तो क्योंकि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट आ चुकी है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने मंत्री पहली बार विधायक थे, साथ ही कितने मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, कौन से मंत्री युवा मंत्री है, मतलब सबसे ज्यादा युवा मंत्री का नाम क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकी शिक्षा कितनी है, शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी ये भी जानेंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी से कितने मंत्री यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कुल 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। जिन 28 मंत्रियों को अगर आप बांटेंगे तो उनमें से 18 मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री हैं जिन पर स्वतंत्र प्रभार है और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यानी कि चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के साथ साथ टोटल 31 मंत्री हो गए हैं। यानी चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी को मिलाएंगे तो टोटल अब 31 मंत्री। अब आप बोलेंगे 31 कैसे? तो 31 ऐसे कि मोहन यादव जी के साथ साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बने हैं मध्य प्रदेश में 2, उनको भी मिलाना है और इन 28 मंत्रियों को मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैटेगरी की अगर बात करें कि कौन सी कैटेगरी से कितने मंत्री हैं, तो सीएम को मिलाकर टोटल 41% यानी 41%, यानी कि 13 मंत्री जो है वो ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से हैं, दलित से 5 मंत्री हैं, आदिवासी कैटेगरी से हैं 5, साथ ही अगर सामान्य वर्ग यानी सामान्य कैटेगरी की बात करें तो 8 सामान्य वर्ग के हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पहली बार विधायक बने 7 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पहली बार विधायक बने थे, जैसा राजस्थान में आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा, वो पहली बार विधायक बने थे और उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उसमें भी पहली बार विधायक बने हुए 7 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार मंत्री बनने वालों की संख्या 17 है, यानी कि 17 ऐसे पर्सन हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, इससे पहले वो कभी मंत्री नहीं थे। शिवराज सरकार में रहे 10 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह इस बार नहीं मिली है। डॉक्टर मोहन यादव जी की जो कैबिनेट है उसमें शिवराज मामा की जो 10 मंत्री थे उनको जगह नहीं दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसको लेकर भी काफी चर्चा मार्केट में चल रही है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में। यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही होगी, इनका नाम है प्रतिमा बागरी, जो कि सबसे कम उम्र की मंत्री बनी है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है सिर्फ 5 महिलाओं को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, यानी कि सिर्फ 16% महिलाओं को ही मौका दिया गया है। इतने सारे मंत्रियों में सिर्फ 5 ही ऐसी हैं जो महिलाएं हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, 5 है, यानी कि 16% महिलाओं को यहाँ पर मौका दिया गया है। 35 साल की प्रतिमा बागरी सबसे युवा मंत्री बनी है, यानी कि सबसे कम उम्र की मंत्री यही बनी है। ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं भी अगर राजनीति में अब आना चाहे तो वो इनसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा उम्र वाले मंत्रियों की। तो तुलसी सिलावट और करण सिंह सबसे उम्र दराज मंत्री हैं, जिनकी उम्र 68 वर्ष देखी जा रही है। शिक्षा के मामले में अगर बात करें तो 6 मंत्री 12वीं पास है, 12 मंत्री ग्रेजुएट है और 9 मंत्री पोस्ट ग्रेजुएट है। एक मंत्री ऐसे भी है जो 8वीं पास है। ठीक है, ये तो हो गई शिक्षा की बात, क्योंकि कई बार जो है हम ये देखते हैं कि मंत्रियों की शिक्षा से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं कि कितने मंत्री कितने पढ़े लिखे, इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब बात आती है संपत्ति की, जो हमेशा एक हॉट टॉपिक बना रहता है कि संपत्ति कितनी किसके पास है और कितनी है, मतलब कि करोड़ों में है या लाखों में है, कितनी है। तो यहाँ पर 28 मंत्रियों में से, यानी सीएम और डेप्यूटी सीएम को अगर आप छोड़ दें तो जो 28 मंत्री बने हैं उनमें से 27 मंत्री करोड़पति हैं, यानी कि 28 में से 27 मंत्री करोड़पति हैं, जिनमें सबसे अमीर है चैतन्य कश्यप, जिनकी कुल संपत्ति बताई जा रही है 102 करोड़। और वो 28वें मंत्री कौन है जो कि इन 27 मंत्रियों में करोड़पति की लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उनका नाम है गौतम टेटवाल। ठीक है, गौतम टेटवाल की जो संपत्ति है वो मात्र 89 लाख है। मात्र इसलिए कह रही हूं क्योंकि सभी करोड़पति हैं, लेकिन इनकी संपत्ति लाखों में देख रहे हैं हम। ठीक है, करोड़ तक पहुंच नहीं पाई है। तो गौतम टेटवाल के पास सबसे कम संपत्ति है इनमें से, जो कि 89 लाख रुपीस है। 26 जिलों को प्रतिनिधित्व इस बार नहीं मिल पाया है मंत्रिमंडल में। मध्य प्रदेश के 26 जिलों को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अगर हम संभागों की बात करें तो क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं,
10 संभागों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भोपाल को मिला है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कौन से संभाग को मिला है? भोपाल संभाग को मिला है, जहां से 6 मंत्री बनाए गए हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही इंदौर संभाग से 5 मंत्री बनाए गए, यानी कि दूसरे नंबर पर प्रतिनिधित्व के मामले में इंदौर आता है, जहां से 5 मंत्री बनाए गए हैं। अब आपको यहाँ मेरे पीछे जो है लिस्ट दिख रही होगी नामों की, ये किनके नाम है ऊपर दिख रहा होगा, कौन कौन से विधायक मंत्री बने हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, कुंवर विजय शाह, तुलसी राम सिलावट जो कि एक जाना माना नाम है, एंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, अभी मैंने इनका नाम भी लिया था, इंदर सिंह परमार, राकेश शुक्ला, प्रद्युमन सिंह तोमर, संपतिया उके। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा ये लिस्ट। अगली लिस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे आप कि राज्य मंत्री जिन पर स्वतंत्र प्रभार है उनके नाम है कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार। ठीक है, इनके पास जो है, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ नाम है ना जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सीएमसी इंदौर ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोर्सेज को आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। इसमें कोर्सेज के साथ साथ डेमो लेक्चर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही पेड कोर्सेज के साथ साथ ऑफलाइन क्लास नोट, टॉपिक वाइज टेस्ट, करंट अफेयर की क्लास, पीडीएफ, मंथली मैगजीन, साथ ही पब्लिकेशंस की बुक से रिलेटेड भी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सीएमसी इंदौर, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।